बिहार भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो कि चारों ओर से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड से घिरा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना है जो कि पर्यटन के लिहाज से एक शानदार डेस्टिनेशन है। बिहार राज्य गंगा और उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के उपजाऊ क्षेत्रों में बसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार नाम की उत्पत्ति के पीछे का श्रेय यहाँ निवास करने वाले बौद्ध सन्यासियों को जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। बिहार की सबसे खास बात आईआईटी और यूपीएससी की परीक्षाओं में यहाँ का रिजल्ट शीर्ष पर रहना है। बिहार राज्य का इतिहास बहुत प्राचीन और विस्तृत है। बिहार अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिस्थितियों की वजह से कई बड़े साम्राज्यों की राजधानी के रूप में जाना गया है। बिहार राज्य की पृष्ठभूमि पर प्राचीन काल में बौद्धिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों में तेजी देखी गई है। बिहार को प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी राजगीर हुआ करती थी। मगध के सबसे शक्तिशाली राजा जरासंध थे। बिहार की वर्तमान राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य की जड़ें पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, के आसपास फैली हुई थी और यहीं से उन्होंने साम्राज्य को लगभग पूरे भारत में फैला दिया था। पाटलिपुत्र को पाल राजवंश की राजधानी बनने का गौरव भी हासिल हुआ है। अब आते हैं कुछ खास बातों पे। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। बिहार का क्षेत्रफल 99,200 किलोमीटर है। बिहार में 38 जिले हैं और बिहार का सबसे बड़ा जिला बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। बिहार गणित विशेषज्ञ आर्यभट्ट जी का जन्म स्थान है, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया था और त्रिकोणमिति के नियमों से अवगत कराया था। बिहार राज्य के लोगों की पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता है, जबकि महिलाएं साड़ी पहनती हैं। बिहार राज्य की जनजाति को बिहार का हृदय कहा जाता है। बिहार में आदिवासी भारी संख्या में निवास करते हैं। आदिवासियों की कला संस्कृति वाकई दिलचस्प है। बिहार की प्रमुख जनजातियों में बथुड़ी, मिंजिया, बिरजिया और चीक बारिक आदि शामिल हैं। बिहार राज्य में सभी त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार में हिंदू, बौद्ध, सिख, इस्लाम और स्थानीय जनजातियों की परंपराओं का तालमेल देखना बहुत ही शानदार होता है। बिहार के सबसे प्रमुख त्योहार में छठ पूजा सबसे खास है, जो कि बिहार की महिलाओं द्वारा अपने पति और बच्चों के लिए उपवास के रूप में मनाया जाता है। सोनपुर पशु मेला घूमने के लिए पर्यटक खुशी और उल्लास के साथ बिहार की यात्रा पर आते हैं। सोनपुर पशु मेला भारत का सबसे बड़े पशु मेले के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा प्रतिपक्ष मेला और मिथिला विवाह यहाँ के आकर्षण हैं। बिहार राज्य के प्रमुख त्योहारों में दिवाली, दशहरा, छठ, होली, श्रीपंचमी, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, मुहर्रम, ईद, बोधगया महोत्सव, राजगीर महोत्सव, वनावर महोत्सव, मंदिर महोत्सव, सूफी महोत्सव तथा क्रिसमस आदि शामिल हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार राज्य न केवल पर्यटन के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने स्वादिष्ट और लजीज भोजन सामग्री के लिए भी प्रसिद्ध है। बिहार के स्थानीय भोजन में यहाँ आने वाले पर्यटक वेज और नॉन वेज दोनों तरह का भोजन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा खाजा, मोतीचूर के लड्डू, सत्तू, चूड़ा दही, अनरसा की गोली, तिलकुट, लहसुन की चटनी, लिट्टी चोखा, पूड़ी जलेबी या चूड़ा दही आदि शामिल हैं। बिहार राज्य की यात्रा के दौरान आप यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर घूमने जा सकते हैं। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को अधिक यादगार बना सकते हैं। बिहार में घूमने वाली जगहों में शामिल बोधगया,
एक प्रमुख आकर्षित पर्यटन स्थल है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। बोध गया एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है और यह वह स्थान है जहां बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी स्थान मिला है। बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित पटना पर्यटन स्थल बिहार की राजधानी है। पटना एक ऐतिहासिक और आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। पटना शहर धार्मिक दृष्टि महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। बिहार के पटना को सिखों, जैन, हिंदुओं और बौद्ध के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे बड़े शहर के रूप में विख्यात पटना तारामंडल, हाईकोर्ट, पटना साहिब गुरुद्वारा, पादरी की हवेली और सचिवालय भवन जैसे आकर्षण से ओतप्रोत हैं। बिहार का आकर्षित शहर मधुबनी एक प्राचीन शहर है जो कि मधुबनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। मधुबनी शहर का उल्लेख रामायण काल में होने की पुष्टि की गई है। मधुबनी शहर अपनी शानदार चित्रकारी के लिए जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीतामढ़ी और सुपौल मधुबनी के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। पर्यटक मधुबनी घूमने के लिए भारी संख्या में आते हैं। बिहार के तीर्थ स्थलों में शामिल नालंदा बिहार की ऐतिहासिक जगह है। नालंदा प्राचीन काल के सबसे लोकप्रिय तीर्थस्थल है जो कि संस्कृति, आध्यात्मिकता, इतिहास, वास्तुकला और पर्यटन का जीता जागता उदाहरण है। नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। नालंदा बिहार में घूमने वाली एक प्रमुख जगह है और पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। वैशाली तीर्थस्थल बिहार का वह धार्मिक स्थान है जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था। वैशाली बिहार का एक छोटा सा जिला है जो कि बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वैशाली का नाम महाभारत काल से संबंध रखता है जो कि राजा विशाल के नाम पर रखा गया था। इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कुछ पल व्यतीत किए थे। बिहार की मुंगेर पर्यटन स्थल म्यूडलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मुंगेर के प्रसिद्ध मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और अपने यहाँ आने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुंगेर को बिहार स्कूल ऑफ योगा सेट के लिए भी जाना जाता है। मीर कासिम की राजधानी के रूप में जाने जाने वाला मुंगेर शहर अपने प्रमुख आकर्षण श्री कृष्णा वाटिका, सीताकुंड, मन पत्थर और दिलवरपुर जैसे आकर्षण के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बिहार राज्य के प्रमुख आकर्षण में शामिल मुजफ्फरपुर, बागमती और लखनदेई नदियों के स्थित एक सुंदर नगर है। लीची के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 71 किलोमीटर दूर है। वज्जिका भाषा मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाला भाषा है। बिहार की सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है जो कि पावन गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। भागलपुर बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर होने के अलावा यहाँ के प्रमुख शैक्षिक संस्था के लिए भी जाना जाता है। भागलपुर के प्रमुख आकर्षण विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिहार का भागलपुर अपने रेशम के उद्योगों के लिए जाना जाता है। बिहार के धार्मिक और घूमने वाले स्थलों की सूची में शामिल राजगीर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। राजगीर जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा राजगीर के प्रमुख आकर्षण में शामिल यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, रहस्यमयी चट्टानें, पहाड़ियाँ, घने हरे भरे जंगल, झरने और गुफाएं आदि शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने जीवन का कुछ समय इस स्थान पर आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के उपदेश देते हुए बिताया था। अब आते हैं बिहार के धार्मिक स्थलों में शामिल पावापुरी नालंदा जिले में स्थित है और जैनियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। बता दें कि पावापुरी शहर एक समय में मौल महाजनपद के संयुक्त राजधानी के रूप में जाना जाता था। पावापुरी वह धार्मिक स्थान है जहां भगवान महावीर को 500 ईसा पूर्व में दफनाया गया था और इस खूबसूरत स्थान को अपापुरी के नाम से भी जाना गया था। पावापुरी घूमने के लिए पर्यटन भारी संख्या में आते हैं जो कि बिहार राजधानी पटना से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पावापुरी दर्शनीय जल मंदिर पर्यटकों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय है।
बिहार के प्रमुख शहरों में शामिल हाजीपुर भारत के ऐसे प्रसिद्ध स्थानों में शामिल है जो कि अतीत और वर्तमान को वर्षों से अपने आप में समेटे हुए है। हाजीपुर में भगवान बुद्ध का समय, इस्लाम और ब्रिटिश काल से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए जाना जाता है। हाजीपुर की भूमि पर जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर स्थित हैं, जो कि पर्यटकों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि हाजीपुर में एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी स्थित है। बिहार में सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में शामिल नौलक्खा पैलेस खंडहरों में स्थित एक आकर्षित संरचना है, जो कि मधुबनी पर्यटन के लिए के निकट राजनगर में स्थित है। नौलक्खा पैलेस का निर्माण बिहार में महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1934 के दौरान क्षतिग्रस्त हुए इस महल को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। बिहार का मशहूर मकबरा, जो कि शेरशाह सूरी का है, 1545 ईस्वी के दौरान निर्मित करवाया गया था। शेरशाह सूरी टॉम को भारत में भारत इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार नमूना माना जाता है। झील के बीच निर्मित इस मकबरे में बलुआ पत्थर की आकर्षित संरचना देखने योग्य है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारा चैनल हिस्टोरिकल इंडियन को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।